रहस्यमयी और विनाशकारी देवी अन्नपूर्णा का एक ऐसा रूप जिसकी मात्र हंसी ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। ये था देवी भूतेश्वरी का उग्र स्वरूप जो पांचों तत्वों को नियंत्रित करती थी। स्वयं देवी भगवान शिव की हथेली पर बैठी हुई चल रही थी। उनका शरीर अग्नि में भस्म हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक भयानक विक्षिप्त हंसी थी। आदि शक्ति का ये स्वरूप असुरों के संहार के लिए जागृत किया गया था, लेकिन जब वही शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसे रोकने में स्वयं त्रिदेव भी असमर्थ हो गए। दोस्तों, ये कथा काशी की प्राचीन लोक कथाओं और गुप्त परंपराओं से ली गई है, जो शिव महापुराण में वर्णित मां अन्नपूर्णा की कथा से प्रेरित मानी जाती है। जब पृथ्वी असुरों के आतंक से कांप रही थी, तब काशी ही वो अविनाशी नगरी थी जहां कहा जाता है कि स्वयं मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसी काली रात आई जब स्वयं काल भी ठहर गया। असुर राजाओं का अत्याचार अपने चरम पर था। दानवों की सेना देवताओं को पैरों तले रौंद रही थी। सभी देवता असहाय थे। जब कोई मार्ग नहीं बचा, तब स्वयं महादेव ने आदि शक्ति का आवाहन किया और तभी प्रकट हुआ मां अन्नपूर्णा का एक विशाल, उग्र और गुप्त स्वरूप। उनका वर्ण ऐसा था मानो अमावस्या की घोर अंधेरी रात ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। उनकी चमक के आगे अंधकार भी फीका पड़ रहा था। उनकी तीनों आंखों से केवल क्रोध नहीं बल्कि प्रलय की अग्नि बह रही थी। उनके केश ऐसे लहरा रहे थे मानो विनाश के काले बादल पूरे आकाश को निगल जाना चाहते हों। चार भुजाओं वाली वो देवी स्वयं मृत्यु का साकार रूप प्रतीत हो रही थी। एक हाथ में शत्रुओं के सिर काटने वाली तलवार, दूसरे में हड्डियां चूर कर देने वाला भाला, तीसरे में धनुष बाण और चौथे हाथ में मानव मस्तकों के साथ उनका भयावह नृत्य। उनकी कमर पर वस्त्र नहीं बल्कि मानव अस्थियों की माला थी और उनके चरणों के नीचे सैकड़ों प्रेत और पिशाच उन्माद में नाच रहे थे। उनकी हंसी मानो आकाश को चीर दे। ये मां अन्नपूर्णा का पालन करने वाला स्वरूप नहीं था, ये स्वयं प्रलय को निगल जाने वाली शक्ति थी। और फिर विनाश आरंभ हुआ। भूतेश्वरी, उनके मुख से निकली अग्नि वर्षा ने पूरी असुर सेना को पल भर में भस्म कर दिया। एक एक करके असुर गिरने लगे। आकाश रक्तिम हो गया। सूर्य और चंद्रमा मानो अस्तित्वहीन हो गए। धरती कांप उठी मानो पाताल से स्वयं प्रलय जाग उठा हो। काशी के घाटों पर ऐसा सन्नाटा छा गया जो मृत्यु की चीखों से भी भयावह था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं। देवी अपनी भयानक हंसी के साथ असंख्य दानवों को निगलती जा रही थीं। तुम्हारा विनाश निश्चित है। पूरा ब्रह्मांड अराजकता में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल तांडव कर रहा हो। असुर समाप्त हो चुके थे, विजय प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन विनाश वहीं नहीं रुका। जब मारने के लिए कोई दानव नहीं बचा तो देवी की दृष्टि देवताओं की ओर मुड़ गई और फिर देवी स्वयं देवताओं का संहार करने लगी। देवराज इंद्र, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और स्वयं पालनकर्ता भगवान विष्णु भी स्तब्ध रह गए। मृत्यु का वह नग्न तांडव देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब देवी भूतेश्वरी के इस प्रलयंकारी रूप को रोकने का कोई उपाय नहीं बचा, तब सभी देवता भागते हुए पहुंचे पशुपतिनाथ महादेव की शरण में। महादेव, रक्षा कीजिए। प्रभु, आपकी शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। देवी अब देवताओं का भी संहार कर रही है। तीनों लोकों को बचाइए महादेव। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ये सत्य है कि शक्ति का ये स्वरूप मेरी कल्पना से भी परे है, लेकिन यदि मैंने ही इसे उत्पन्न किया है तो इसे शांत करने का उपाय भी मुझे ही ढूंढना होगा। उधर काशी के मणिकर्णिका घाट पर दृश्य और भी भयानक हो चुका था। शमशान की राख से लिपटी देवी ऐसे नृत्य कर रही थीं मानो ब्रह्मांड अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो। हर हर महादेव। जब कोई मार्ग नहीं बचा, तब महादेव ने अपना पहला प्रयास किया।
विरोधी बनकर नहीं बल्कि रक्षक बनकर। ये था महामाया का जाल। महादेव ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र बंद किया और अपनी मायावी शक्ति को जागृत किया। क्षण भर में काशी के आकाश में इंद्रधनुषी भ्रम का जाल फैल गया। शमशान की राख गायब हो गई। चारों ओर स्वर्ग जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सुवर्ण मंदिर प्रकट हुए। गंधर्वों का मधुर संगीत गूंज उठा। उद्देश्य स्पष्ट था, देवी के उग्र मन को शांत करना। कुछ पल के लिए देवी भूतेश्वरी ठहर गई। उन्हें लगा मानो स्वयं स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन तभी देवी के मुख से काले धुएं का बादल निकला और अगले ही क्षण महादेव की पूरी माया रेत की दीवार की तरह ढह गई। सौंदर्य राख बन गया। संगीत चीखों में बदल गया। महादेव समझ चुके थे ये शक्ति अब किसी साधारण उपाय से नहीं रुकेगी। तब उन्होंने अपना दूसरा अस्त्र प्रयोग किया, पाशुपत ज्योति। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और भयानक शक्ति। महादेव के हृदय से एक दिव्य नीली अग्नि प्रकट हुई। उसका तेज ऐसा था मानो एक साथ करोड़ों सूर्य उदित हो गए हो। वो अग्नि भंवर बनकर भूतेश्वरी को घेरने लगी। एक प्रकाश पिंजरा देवी को कैद करने लगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। देवी गर्जना करते हुए बोली, ये शक्ति भी मेरी ही है स्वामी, फिर आप मुझे नष्ट क्यों कर रहे हैं? महादेव के चेहरे पर युगों का दर्द था। उन्होंने कहा, निस्संदेह तुम मेरी शक्ति हो, लेकिन अब तुम अनियंत्रित विनाश बन चुकी हो। तुम्हारा अंत ही ब्रह्मांड का कल्याण है। हर हर महादेव। और अगले ही क्षण महादेव की हथेली पर जलती वो ज्वाला धीरे धीरे राख बनकर विलीन हो गई। फिर धीरे धीरे आकाश साफ होने लगा। रक्त की नदियां सूख गईं। शमशान में फिर से शांति लौट आई। लेकिन पुराणों और गुप्त कथाओं में कहा जाता है कि उस एक क्षण में महादेव को भूतेश्वरी की अग्नि शांत करने के लिए अपने एक कल्प के बराबर तप का बलिदान देना पड़ा था। इसी कारण देवी भूतेश्वरी का नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया, ताकि भविष्य में कोई साधक भूल से भी इस विनाशकारी शक्ति का आवाहन न कर दे। आज यह कथा केवल काशी की संकरी गलियों और कुछ गुप्त पंडितों की स्मृतियों में जीवित है। तो दोस्तों, ये थी देवी भूतेश्वरी की वो रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसे हमने काशी के एक विद्वान पंडित से सुना। यदि अनजाने में हमसे किसी तथ्य या उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। कमेंट में जरूर बताइए आपको ये रहस्यमयी यात्रा कैसी लगी, और हिंदू धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और रोमांचकारी कथाएं सुनने के लिए अपने चैनल बीस्ट कर्मा 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए रहस्य के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए, ओम पार्वती पते, हर हर महादेव।